हेलो एवरीवन। आज आपके सामने विस्टास का एक और चैप्टर अभी वीडियो में डाला जा रहा है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट, जैसा कि इसके नाम से ही है, किसी के चेहरे पर। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर है, ये दो लोगों की कहानी है। दोनों ही फिजिकली चैलेंज्ड हैं यहाँ पर। दो करेक्टर्स मेनली आपको इसमें नज़र आएंगे। एक बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन है, जिसका नाम मिस्टर लैम्ब है। दूसरा एक बॉय है 14 ईयर्स ओल्ड, जिसका नाम है डैरी। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ उनकी एक बॉन्डिंग हो जाती है बहुत ही अच्छी, और जो बॉन्डिंग आगे चलकर उनकी दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है। मिस्टर लैम, जो कि बूढ़ा आदमी है, जिसका बारे में अभी मैंने आपको बताया, जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पर, उसका एक बहुत बड़ा सा गार्डन है। और जो वो गार्डन है, उसके गेट हमेशा सबके लिए ओपन रहते हैं। गेट ओपन वो किस लिए रखता है? क्योंकि उसका कोई फैमिली नहीं है और ना ही उसके कोई बच्चे हैं, और उसने अपने गार्डन के अंदर क्रैब एप्पल्स लगा रखे। क्रैब एप्पल्स होते हैं, वाइल्ड जो एप्पल्स होते हैं, जंगली सेब होते हैं, तो वो लगा रखे हैं। तो अकेला होने की वजह से, अलोन रहने की वजह से, वो चाहता है कि लोग बाग बच्चे उसके गार्डन में आए और उसका वहाँ पर मन लगा रहे और उसका अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाए। एक दिन होता क्या है कि गेट ओपन होने के बावजूद एक लड़का दीवार फांदकर मिस्टर लैम के गार्डन में आ जाता है। और वो सोचता है, जो लड़का, ये जो गार्डन है बिल्कुल खाली है और यहाँ पर कोई नहीं है और वो अकेला चुपचाप वहाँ पर आकर बैठ सकता है। बट जैसे ही वो अंदर घुसता है तो मिस्टर लैम्प की उसे आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछते हैं कि हु इज़ देयर, व्हाट इज़ दिस। तो ये सुनकर जो डैरी है वो डर जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे गार्डन में कोई नज़र आएगा। वो तो ये सोच कर आया था कि एम्प्टी प्लेस होगा और यहाँ कोई नहीं होगा। बट मिस्टर लैम्प की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, डर जाता है, और वो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि भाई मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं है, खाली जगह है, इसलिए मैं तो यहाँ पर आ गया था। तो मिस्टर लैम्प उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा तो जो ये गार्डन है, इसका गेट हमेशा सभी के लिए ओपन रहता है एंड एवरीबडी इज़ ऑलवेज वेलकम्ड हेयर। बट तुम हो जो दीवार फांद कर आए हो, तो इसको ट्रेस पासिंग बोलते हैं। ट्रेस पासिंग ये वर्ड है, न्यू वर्ड है। इसका मतलब होता है बिना परमिशन के, बिना अनुमति के किसी के घर में, किसी के जगह पर घुसना, दैट इज़ ट्रेस पासिंग। तो जो डैरी है वो घबरा जाता है, पर मिस्टर लैम्ब उससे बातचीत करते हैं, उसको जो एप्पल्स है वहाँ पर दिखाते हैं गार्डन अपना। और मिस्टर जो लैम्ब है, उनका घर भी उस गार्डन के अंदर ही है, बहुत बड़ा सा घर है, और वो वहीं पर ही रहते हैं दिन रात। तो मिस्टर लैम्ब उसे सेव देते हैं और उसके पास, उसे अपने पास बिठाकर उसे थोड़ा कन्विंस करने की, उससे प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं। तो डैरी कहता है कि आप मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं, जानना क्या है कि तुम एक लड़के हो और जो गलती से इस गार्डन में आ गए, और मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है एंड यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। तो डैरी कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हो, कौन हो तुम, बताओ तुम। तो कहता है कि जो डैरी है वो बताता है कि इस दुनिया में सब उससे नफरत करते हैं, कोई भी उसे प्यार नहीं करता। जहाँ भी जाता है लोग उसको डरकर, उसे देखकर डरकर भाग जाते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि क्यों डरकर क्यों भाग जाते हैं, शायद तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारा चेहरा थोड़ा जला हुआ है इसलिए। तो डैरी कहता है कि नहीं, मेरा चेहरा जला हुआ नहीं है, बल्कि वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि इसके ऊपर एसिड गिर गया था और जो मेरा फेस है इतना ज़्यादा अब भयानक हो गया, इतना अगली हो गया है कि कोई भी मेरे चेहरे को देखकर डर जाता है। और जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग इसके बारे में कमेंट करते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं, बट डैरी को माइंड में एक फोबिया हो गया था, उसके माइंड में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था कि सब लोग उसको देखकर उसकी कोई बात नहीं करता, सिर्फ उसके चेहरे के बारे में ही बात करते हैं कि ये कितना अगली फेस है, इसको सिर्फ एक इसकी माँ ही प्यार कर सकती है एंड ऑल दैट। तो मिस्टर लैम उसकी बातों में कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं करते। वो बताते हैं कि वहाँ पर क्रैब एप्पल्स हैं, उधर मैंने हनी, जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ जिसको बोलते हैं, वो मैंने पाल रखी है। और वो इधर उधर की उससे बातें करता है कि यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, जैसे तुम आ गए।
तो डैरी कहता है कि भी तुम टॉपिक क्यों बदल रहे हो, जब मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ तो तुम मेरी स्टोरी क्यों नहीं सुन रहे, शायद तुम भी मुझसे डर गए हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, तुम दुनिया तुमसे नफरत करती है, पर ये ज़रूरी तो नहीं तुम भी दुनिया से नफरत करो, हो सकता है तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाए। तो वो बड़ा हंसता है डैरी इस बात पर, कह रहा है मुझसे कोई क्या प्यार करेगा, मुझसे तो सिर्फ मेरी माँ ही प्यार कर सकती है, और वो भी इसलिए कि उसकी मजबूरी है कि मैं उनका बच्चा हूँ, और वो भी मेरे चेहरे के उस तरफ प्यार करती है जिस तरफ मेरा चेहरा साफ है। तो मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं कि जैसे तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, ऐसे ही तुम्हें पता है मेरी भी एक टांग एक टांग जो मेरी थी वो ब्लोन ऑफ हो गई थी वॉर में, और मैंने टिन की लेग लगवा रखी है, और लोग मुझे लैम्बी लैम्ब कहकर बुलाते हैं, बच्चे मुझे लैम्बी लैम्ब कह के चिढ़ाते हैं, लंगड़ा लैम्ब। पर मुझे लैम्ब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग हैं, लोगों का काम है, मिलते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, जब मैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, तो वो भी मेरी बातों का बुरा नहीं मानते। तो डैरी को ना ये बातें बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि आज से पहले डैरी के साथ किसी ने ऐसी बातें ही नहीं की, और डैरी को हमेशा यही सुनने को मिला कि ये तो इतना भयानक है, इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा एंड ऑल दैट। तो एक कॉम्प्लेक्स उसके माइंड में भर चुका था कि वो बहुत ही कुरूप है, बहुत ही अगली है। बट मिस्टर लैम को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो डैरी मिस्टर लैम को कहता है कि तुम्हें पता है जब भी मैं बाहर जाता हूँ लोग मेरे चेहरे के बारे में ही बात करते हैं। और वो बताता है, एक अपनी इंसिडेंट बताता है कि एक बार मैं कहीं जा रहा था तो दो औरतों ने जब मुझे देखा तो एक औरत ने कमेंट करके कहा कि देखो उस लड़के को, देखो कितना अगली है वो, उसे तो उसकी मदर ही प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम कहते तुमने सुना ये, या तो ये हो सकता है तुम्हारे मन का वहम हो। तो जो मिस्टर डैरी है वो कहते नहीं, मैंने सुना, और मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। एक बार जब मैं हॉस्पिटल से घर आया था तब भी किसी ने ऐसे बोला था कि इसका चेहरा इतना भयानक रूप से जल गया है, तो इसे जले हुए चेहरे वाले लोगों के पास ही रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो इस तरह से लंगड़े लंगड़ों के साथ रहेंगे, गूंगे गूंगों के साथ रहेंगे, तो ये तो दुनिया बहुत फिर अजीब ही दुनिया हो जाएगी। तो मिस्टर लैम्ब उसे फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया की बातों की तरफ तुम ध्यान मत दिया करो, तुम अपनी ज़िंदगी को जियो, भगवान ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे पास दो आँख है, दो हाथ है, नाक है, जो तुम दो पैर हैं, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम दुनिया में और लोगों से, बहुत लोगों से बेटर हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें इससे ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, हो सकता है तुम पागल हो जाते, हो सकता है तुम्हारे हाथ पैर काम ना करते, तुम्हारे मुंह से लार टपकती, ट्रिबलिंग करते तुम, तो इससे बुरा भी हो सकता था, तो अभी तो तुम बहुत लोगों से अच्छे हो। तो वो कहता है पर लोग जो मेरे बारे में बात करते हैं, कहता है मिस्टर लैम को। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम अपने कान बंद कर लो, तुम लोगों की बातों पर ध्यान ही मत दो। तो डैरी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मिस्टर लैम उसे ना हंसाने के लिए कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि एक अगर ऐसा इंसान था और उसको भी फोबिया हो गया था, कि क्या फोबिया हो गया था कि कहीं वो मर ना जाए, कभी केले के छिलके पर उसका पैर फिसल जाए, वो स्लिप हो जाए और गिर के मर जाए, कभी कोई डंकी उसको लात मार दे और वो गिर के मर जाए, कभी कोई लड़की उसको चीट कर दे लव में और वो उससे मर जाए, कभी बस उसके ऊपर से रन ओवर कर जाए, कुचल दे उसको। तो कहने का मतलब हर चीज़ से उसको डर लगने लगा था, और वो ये डरता रहता था पता नहीं मैं कब मर जाऊं, कब मर जाऊं। तो इसी डर से उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। और तो मिस्टर डैरी पूछता है फिर क्या हुआ। तो मिस्टर लैम हंसते हुए बताते कि हुआ क्या, वो बेड पे लेटा हुआ था, रूम उसने बंद कर रखा था, और उसके बेड के ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई थी दीवार के ऊपर, और वो जैसे ही बेड पे लेटा फ़ोटो दीवार से गिर गई और वो कहीं वहीं पर ही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो डैरी ये कहानी सुनकर बहुत हंसता है, और वो मिस्टर लैम को कहता है कि तुम बड़ी ही पिकूलियर बातें करते हो, बड़ी ही अजीबो गरीब बातें करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि भगवान ने हर चीज़ बनाई है, जो भी वो हर चीज़ अपने आप में यूनिक है, और जो हैंडसम हम किसको कहते हैं, हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, मतलब सुंदर वो होता है जो सुंदर काम करे। ये जो आउटर जो ब्यूटी होती है इट्स ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जो इनर ब्यूटी होती है, जो आपकी सोल की, जो आपकी माइंड की ब्यूटी होती है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। तो डैरी को उसकी बातें अच्छी लगती हैं, और मिस्टर लैम उसे ये भी समझाते हैं कि एक हरा पौधा होता है, एक फूल होता है, पौधे की अपनी इम्पोर्टेंस है, फूल की अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं लंगड़ा हूँ, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम खड़े हो, मैं बैठा हुआ हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस।
तो बहुत सारी ऐसी बातें मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं और उसका जो माइंड है वो वॉश करने की कोशिश करते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं कि, और उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स जो आ गई थी, इससे पहले मिस्टर लैम्ब के मिलने से पहले डैरी की हालत ऐसी थी कि वो दुनिया में किसी से ना मिलना चाहता था, ना बात करना चाहता था, और एकांत ढूंढते ढूंढते ही वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आया था। तो मिस्टर लैम्ब अपनी बातों से, अपनी वर्ल्डली एक्सपीरियंस से, अपनी पॉजिटिविटी से उसके अंदर भी एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करते हैं, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी लाते हैं, और लास्ट में उसको, डैरी को मिस्टर लैम्ब से बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, और वो फिर उसे ध्यान आता है कि वो अपने घर बोल कर नहीं आया, तो उसे अपने घर भी वापस जाना होगा, शाम हो गई थी। तो मिस्टर लैम्ब को कहता है कि मैं अभी घर जा रहा हूँ पर मैं लौट के ज़रूर आऊँगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सब आते हैं यहाँ पर, बोल कर जाते हैं कि मैं आऊँगा आऊँगा, पर कोई आता नहीं है। तो और मिस्टर लैम उसे ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो क्रैब एप्पल्स हैं, जब ये पक जाते हैं तो मैं इनको तोड़कर इनसे जेली बनाता हूँ। वहाँ पर मैंने हनी बीज पाल रखे हैं, उनका जो हनी निकलता है उनसे मैं बच्चों के लिए टॉफ़ी बनाता हूँ, तो बच्चे मेरे पास आते हैं जेली के लिए, टॉफ़ीज़ के लिए। तो तुम चाहो तो तुम इस काम में मेरी हेल्प कर सकते हो, यू कैन गिव मी ए हैंड। तो डैडी कहता है कि श्योर आई विल हेल्प यू, और वो कहता है कि ठीक है, अभी मैं घर जा रहा हूँ और जल्दी ही मैं वापस आऊँगा। तो मिस्टर लैम हंसते हुए कहते हैं कि लेट्स सी, आज तक तो कोई आया नहीं है। उसके बाद सेकंड सीन यहाँ पर दिखाया जाता है कि डैडी भागता हुआ अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है मिस्टर लैम के बारे में। तो उसकी जो मदर है, उन लोगों के माइंड में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि वो एक बूढ़ा रहता है गार्डन में और वो बच्चों को पकड़ लेता है, या कुछ नेगेटिव चीज़ें उसके बारे में प्रिवेल करती थी मिस्टर लैम्ब के बारे में। तो डैरी अपनी माँ को बताता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, वहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि आज से पहले मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की जैसे मिस्टर लैम्ब ने की है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम यहीं घर पर रहो चुपचाप, और यहाँ पर जो तुम्हें करना है वो करो, तुम्हें बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। बट डैडी उनकी बात नहीं सुनता और वो दरवाजे तोड़कर, खोलकर और वहाँ से भागता हुआ मिस्टर लैम्ब के पास वापस आ जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जब डैडी चला जाता है तो मिस्टर लैम्ब अपनी लैडर लगाकर और वहाँ से क्रैब्स एप्पल्स तोड़ते हैं, जो मतलब पक गए थे, जो सेब, उनको तोड़ते हैं। और ये ऐसा करते वक्त क्या होता है, जो सीढ़ी है, जो लैडर है, वो क्रैक हो जाती है और मिस्टर लैम्ब उस सीढ़ी से गिर जाते हैं, और गिरकर उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जब वो गिरते हैं उसी वक्त डैरी की गार्डन में एंट्री होती है। वो पेंटिंग करता हुआ, हाँफता हुआ गार्डन में आता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मिस्टर लैम्ब, आई हैव कम, आई हैव कम, देखो मैंने कहा था मैं आऊँगा तो मैं आ गया हूँ। बट वो जैसे ही देखता है कि मिस्टर लैम्ब इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, वो फूट फूट कर रोने लग जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से ये जो ऑन द फेस ऑफ इट जो स्टोरी है, इसमें मेनली यही जो राइटर है वो ये बताना चाहता है कि कैसे अपने एक्सपीरियंस से एक लंगड़े आदमी ने एक 14-ईयर-ओल्ड बॉय जिसका नाम डैरी था, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव इमोशंस को रिमूव कर दिया अपनी बातों से, अपने एग्जाम्पल से, और कैसे उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो डैरी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है आफ्टर मीटिंग विद मिस्टर लैम्ब, और एक उसके अंदर बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है उन दोनों के बीच में। और वो बॉन्डिंग किस वजह से थी कि दोनों ही फिजिकली चैलेंज्ड थे, दोनों ही हैंडीकैप थे। जैसे मिस्टर लैम्ब का पैर नहीं था और उधर डैरी का फेस जो एक तरफ से था वो जला हुआ था। तो दुनिया ऐसे लोगों को थोड़ा सा डिस्कार्ड करती है। तो इसी हैंडीकैपनेस की वजह से वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जो डैरी की लाइफ है वो बदल जाती है। तो ये स्टोरी है ऑन द फेस ऑफ इट। दो मेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, मिस्टर लैम एंड मिस्टर डैरी, और ये पूरा जो सीन है ये गार्डन के अंदर, मतलब ये प्ले फॉर्म में लिखा गया है। दोनों का डायलॉग कन्वर्सेशन दिखाया गया है कि कैसे दोनों बातचीत करते हैं। और जो डैरी है बीच बीच में कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज़ करता है कि जो एसिड है, इट हैज़ नॉट ईटन माई फेस ओनली बट इट हैज़ ईटन मी अप ऑल्सो। यहाँ पर ईटन मी अप का मतलब क्या है कि इसने मेरा चेहरा ही खराब नहीं किया, बल्कि इसने तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी है। तो एक दो और ऐसे ही फ्रेजेस हैं जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर ओवर होता है। और सबसे बड़ा इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, वो लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्म दोनों में ही है कि हाउ डज द मीटिंग विद मिस्टर लैम चेंजेस द लाइफ ऑफ मिस्टर डैरी, या हाउ comes a turning point in Daddy's life after meeting with Mr. Lamb.
तो ये चैप्टर है इसमें। तो आपका ये ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर है विस्टास का, ये भी आज ओवर आपको करवा दिया गया है। और इसकी जो राइटर है इनके इसके जो है वो है सुसैन किल। उन्होंने ये स्टोरी लिखी है और ये दिखाया गया है कि कैसे जो फिजिकली चैलेंज जो पीपल हैं, समाज को, सोसाइटी को, उनको भी जीने का पूरा चांस देना चाहिए और उनका जो कॉम्प्लेक्स है उसको रिमूव करके उन्हें भी और नॉर्मल लोगों की तरह से जीने का अधिकार देना चाहिए। तो होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और अब इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और आपका बचा हुआ है, द थर्ड लेवल, जो फर्स्ट चैप्टर है विस्टास का। तो इससे अगली वीडियो में आपको वो करवाया जाएगा। और जैसे ही थर्ड लेवल की वीडियो आपके पास आ जाती है, उसके बाद हमारा जो बुक पोर्शन है दोनों बुक्स का ही फर्स्ट टर्म का वो कंप्लीट हो जाएगा। और आफ्टर दैट आपकी ग्रामर की क्लासेस होंगी और वो ऑनलाइन क्लासेस मैं आपकी कंडक्ट करूँगी। उसका जो भी शेड्यूल होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो उम्मीद है सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखेंगे और इस लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड if you have any problems, if you have any queries regarding the chapter, you can ask me on my WhatsApp group or in your class group. Thank you.